हेलो एंड वेलकम टू डेली क्रिकेट शो। आईसीसी मेन टी20 वर्ल्ड कप की सारी खबरें मिलेगी आपको हमारे चैनल पर। हम हैं लाइव शारजा क्रिकेट स्टेडियम पे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेमदासा स्टेडियम में जो कल सुपर 8 मुकाबला हुआ श्रीलंका वर्सेस न्यूजीलैंड का, जहां पर श्रीलंका ने टॉस जीता और बॉलिंग करने का निर्णय लिया और वहीं से सब हो गया गलत। इस पे आपकी क्या राय है? सबसे पहले टॉस पर। देखिए टॉस कोई ज़्यादा गलत फैसला नहीं था, लेकिन गलत डिसीजन वो थे कि उनकी बॉलिंग, कि उनको उनको किस एरिया में बॉलिंग करनी थी, कैसे उनको दूसरी टीम के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करनी थी, अपने डॉट बॉल्स को ज़्यादा करना था, वो श्रीलंका नहीं कर पाया। अच्छा। तो अगर हम फर्स्ट 6 ओवर्स का देखें, श्रीलंका ने 44 रन दिए और 2 आउट किए। फिर उसके बाद श्रीलंका ने बहुत अच्छी बॉलिंग की बीच में, जिसमें उन्होंने न्यूजीलैंड की टीम को रोक लिया था, बहुत ज़्यादा रोक लिया था, तो इस तरह से फंसा लिया था और प्रेशर बिल्ड कर दिया था। लेकिन जो उनके पावर हिटर आए, उन्होंने पूरा गेम चेंज कर दिया, पूरा सब कुछ तहस-नहस कर दिया ज़िम्बाब्वे श्रीलंका के लिए। तो एक बहुत बड़ा आखिरी 4 ओवर में 70 रन स्कोर किए, जो बहुत बड़ा टोटल है, किसी भी टीम पे बड़ा प्रेशर डाल सकती है। तो यहाँ पे श्रीलंका को बहुत प्रॉब्लम है। सर आपकी क्या राय है? क्योंकि देखिए 84 पर 6 बना था और उसके बाद 168 पर पहुंच गया न्यूजीलैंड। नहीं, आप देखिए सेंटर ने 7वें नंबर पे आके 47 रन बनाए जी, थे 36 जी, गेंदों जी। में। तो वो उस मकसद से आए थे कि स्कोर बड़ा करना है और उनको साथ बहुत अच्छा मिला, वो अपना क्या नाम है उसका? मैकॉन्ची। मैकेंजी। तो उन दोनों ने जो है वो पूरा डायनामिक्स वहीं से गेम का पलट दिया है। और एक होता है ना कि आप स्कोर जो श्रीलंका सोच रहा होगा या हमने 16 ओवर तक फंसा लिया है, ये बहुत बनाएँगे तो 140 बनाएँगे, है ना? तो हम 150 जीतो, उन्होंने स्कोर को बढ़ा कर दिया। तो ये जेट ओवर्स में जो रोल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने इंडिया और साउथ अफ्रीका के मैच में भी देखा, आखिरी ओवर में 20 रन आए और वहीं से जो है ना बैट्समैन के ऊपर जो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। आप 150 को अचीव करने उतरे हो, आप 170 को, भाई मतलब 68 बनाया था, 69 बनाया था, तो 170 को अचीव करना है या 150 को अचीव करना है। तो बैट्समैन जब उतर रहा है तो वो क्या प्रेशर अपने साथ लेके उतर रहा है ग्राउंड में, या वो सोच रहा है ठीक है 140 150 से हम तो बना लेंगे, शुरू में रुक के खेलना है या शुरू में मार के खेलना है। और वहीं से प्रेशर क्रिएट हुआ और पहली गेंद पे जो है वो श्रीलंका का विकेट निकल गया। और बड़ा विकेट गिरा। पहला ही जो लास्ट मैच में बहुत अच्छा खेले थे उसने। उनकी हीरो बैट्समैन है, वो 0 पे और बोल्ड हुए वो। तो उससे पता चलता है कि कितना प्रेशर क्रिएट किया उसके बाद जो प्रेशर क्रिएट हुआ, वो श्रीलंका को बहुत बुरी तरह उन्होंने। देखिए वो हेनरी ने जो बोल्ड किया था, चलिए वो तो मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छी गेंद थी, बैट्समैन का प्रेशर था, वो बोल्ड हो गए एक बार। उसके बाद के जो बैट्समैन ने जो हरकत की है ना, वो माफ़ करने वाली नहीं है, क्योंकि उसके बाद के बैट्समैन 7 कैच आउट होते हैं, 2 स्टंपिंग होते हैं। और अगर वही वो श्रीलंका में स्पिनर्स ने फंसा लिया, मैं तो ये कहूँगा श्रीलंका को न्यूजीलैंड के स्पिनर से श्रीलंका में फंसा लिया। सचिन रविंद्रा ने 4 विकेट लिए, 4 विकेट्स लिए थे। जिसमें से 2 विकेट उसके, वो गेंद ऑलमोस्ट बिल्कुल बैट से बाहर थी। बैट्समैन बाहर आता है, बैट्समैन लंबा हाथ मारता है, गेंद उसके बावजूद विकेट कीपर के हाथ में होती है और स्टंपिंग हो जाती है। एक होता है, अगला फिर वही हरकत करता है और फिर वो स्टंप होता है। तो बैक टू बैक आप उसी तरह से आउट हो रहे हो। फिर आपके 7 कैच में से कोई भी ऐसा कैच नहीं था जिसमें मैंने किसी बैट्समैन की शॉट में एफर्ट देखा कि वो इसलिए मारा उसने गेंद बाउंड्री के बाहर जाए। सामने ऐसे ही मारा कि बस गेंद मार दिया और गेंद हवा में चली गई और आसानी से कैच पकड़ना है। देखिए, जब आपका टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो जाए और शुरू के ओवर्स में आपका स्कोर नहीं बन पा रहा, तो गलतियां ज़्यादा होनी शुरू हो जाती हैं। प्ले में इस टाइम स्कोर नहीं किया, प्रेशर में आ जाते हैं, प्रेशर की वजह से मिस टाइम शॉट्स होते हैं जो आप ठीक तरह से कनेक्ट नहीं कर पाते हो। शॉट्स देखिए, अगर आप ब्रेव हो, जैसे आपने स्कोर बढ़ा दिया हुआ है, तो आप किसी भी बॉल को कहीं पहुंचा सकते हो, क्योंकि वो आपका कॉन्फिडेंस, आपका प्रेशर उन पर होता है, तो जिससे आपके अच्छे। लेकिन जब आप पे प्रेशर बिल्ड हो जाए, हाँ जी। तो डेफिनेटली बैट बॉल भी कभी कभी आपने देखा है, उसमें भी आप आउट हो सकते हैं। तो अननेसेसरी डिसीजन भी हो जाते हैं ऐसे ही। सर पर सॉरी टू कट यू, न्यूजीलैंड के ऊपर भी प्रेशर था। 84 फॉर 6 थे, पर देखिए जिस तरीके से उन्होंने कमबैक किया। वो और उस 84 में सचिन रविंद्रा के 32 रन थे, हाँ जी, है ना? तो बाकी पूरी टीम ने मिलके जो है वो 30 रन बनाए, 5 विकेट ने मिलके। तो प्रेशर तो बहुत ज़्यादा हुआ था। एब्सोल्युटली। देखिए, न्यूजीलैंड की टीम ही फंसी हुई थी, ऐसा नहीं है हाँ जी, कि of course, हाँ। 100 पे जब 98 और 16 ओवर हो चुके थे, उनके पास और कोई नहीं रास्ता था। वो खुद भी शायद नहीं सोच रहे थे कि वो यही एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि हम 140 तक लेके जा सकते हैं, खींच सकते हैं इसको। लेकिन वो 140 तक वो इतनी बैड बॉलिंग आई, उनके इतने अच्छे शॉट्स लगे कि वो स्कोर 168 तक हो गया।
जब इतना मारा 4 ओवर में तो ऑटोमेटिकली प्रेशर दूसरी टीम पर हाल हो जाता है, क्योंकि आपका फिनिश ही इतना आउटस्टैंडिंग हो गया जिसने पीछे की सारी गलतियां छुपा दी। एब्सोल्युटली। राइट। जब आपकी पीछे की सारी गलतियां छुप जाती हैं और आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस आ जाए, टीम वापस जाग जाती है और वापस जागने के साथ ही दूसरे को झुका देती है। वही दाब देती है। सर श्रीलंका कहाँ चूक रही है, क्योंकि इंग्लैंड के साथ भी स्टार्टिंग में उनकी बॉलिंग अच्छी थी और कल न्यूजीलैंड के साथ भी, कहाँ पर उनका शॉट सिलेक्शन में प्रॉब्लम है, बॉलिंग में प्रॉब्लम है, वेयर डू यू थिंक? देखिए, हमने तो श्रीलंका को देखा है कि डेप्थ बॉलिंग में वो अच्छी बॉलिंग नहीं कर पा रहे। अब ओके ओके। उनको उन्होंने सही प्रिपरेशन शायद नहीं की हो या शायद मोरल डाउन हो गया हो, लेकिन उनके जो कैप्टन है उन्होंने अच्छा एक पारी अच्छी खेली, बड़ी इनिंग्स खेली, उनसे ज़्यादा उम्मीदें थी, क्योंकि वही अगर आउट हो गए तो डेफिनेटली प्रेशर और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो जब प्रेशर बढ़ेगा तो बाकी जो प्लेयर्स हैं वो आपको 100% नहीं दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे न्यूजीलैंड को अगर हमने देखा तो न्यूजीलैंड ने अटैक किया तो उनके पास कोई रास्ता, इनका वो तकरीबन मैच हार जाते अगर वो 130-140 रन पर आउट हो जाते। इससे वो श्रीलंका टीम वापस वर्ल्ड कप में आ सकती, उनका मोराल ऊपर होता तो वो ये स्कोर कर सकते। नहीं, कल का दिन एक चीज़ और थी। कल का दिन मैं सचिन रविंद्रा को दूंगा क्रेडिट, एग्जैक्टली, क्योंकि ओपनर जल्दी आउट हो गए। फर्स्ट ग्राउंड पे आके उन्होंने 32 बनाए, 22 गेंदों बनाए। T20 के हिसाब से थोड़ा स्लो है, लेकिन उस टाइम ज़रूरत थी कि एक आदमी टिके और वो टिके, और फिर जब वो बॉलिंग करने आते हैं तो वो 4 विकेट लेते हैं जी। 2 स्किपिंग और 2 कैच। तो कुल मिला के एक प्लेयर ने अच्छा परफॉर्म किया, उनको साथ में सेंकर का एग्जैक्टली। सेंकर है जो है वो लास्ट में जो है वो सारा जो है कहानी बदल दी। तो ओवरऑल ये टीम वही बात है, टीम ने मिल के खेला। जाहिर सी बात है, एक टीम जीतती है तो 11 के 11 अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, 3-4 प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं, लेकिन 3-4 भी अगर कर दें एक साथ तो टीम जीत जाती है। कल ये साबित हो गया। यही साउथ अफ्रीका इंडिया के मैच भी हुआ था कि 3 ही प्लेयर खेले थे, हाँ। लेकिन अगर 3-4 प्लेयर एकदम impact से खेलें तो टीम जीत जाती है। इंडिया उन्हीं 3-4 प्लेयर का इंतजार कर रही है। वो 3-4 प्लेयर हम कब वो इम्पैक्ट कब पैदा करेंगे, वो एनर्जी, वो स्पार्क कब आएगा। तो लेकिन हाँ, श्रीलंका के लिहाज से ये बिल्कुल मतलब उनके अपना होम ग्राउंड था जी। उनके। और न्यूजीलैंड ने सर कल पहली बार खेला था श्रीलंका में इस T20 में। हाँ, इसके पहले सारे अहमदाबाद और चेन्नई में थे। श्रीलंका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ल्ड कप इसलिए है कि वो एक बड़ी क्राइसिस से निकल के आए हैं। कुछ साल पहले उनका इकोनॉमी कोलैप्स हो गई थी जी। कूप हुआ, गवर्नमेंट्स चेंज हुई, तो उनके लिए ये 2 चीज़ें होती हैं क्रिकेट के साथ। एक तो वो इकोनॉमी रिवाइव करता है, डेफिनेटली कर रहा है, वो करेगा। श्रीलंका होती शायद सेमीफाइनल फाइनल में तो और लोग मैच देखने आते और टिकट की सेल होती है और ज़्यादा मूवमेंट होता, ट्रांसपोर्टेशन का मूवमेंट होता, मल्टीपल एलिमेंट्स उसमें सपोर्ट करते। लेकिन दूसरा एक होता है ना हैप्पीनेस। अगर आपकी अपनी टीम जीतती तो कंट्री में एक हैप्पीनेस आती है, जो बाकी जो क्राइसिस एलिमेंट हैं उसको वो डाइल्यूट कर देती है। वो एलिमेंट अब यहाँ श्रीलंका मिस करेगा। पैसा, इकॉनमी, पैसा एक बात, जो श्रीलंका की टीम को खुशी, श्रीलंका उसको खुशी मिलती, तो क्योंकि वो बड़े मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, तो वो शायद एक बड़ा लॉस इमोशनली मैं देख रहा हूँ श्रीलंकन फैंस के लिए, श्रीलंका एज ए कंट्री के लिए वो बहुत बड़ा इमोशनल लॉस है। आप तो अफगानिस्तान से खेले हैं, आपको अंदाजा होगा टीम अच्छा परफॉर्म करती थी। अफगानिस्तान तो बहुत मुश्किल दौर में है, आज भी एक तरह से क्राइसिस में गुजर रहा है, तो कंट्री का क्या माहौल होता है? देखिए, अफगानिस्तान में अगर आप मिनिस्टर को हटाएं, किसी को हटाएं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्रिकेट में छोटी मोटी चीज़ भी अगर इधर से उधर हो गई तो पूरा अफगानिस्तान इकट्ठा होकर उसी की बात करता है कि ये क्यों हुआ और ये हुआ। अगर आप पूरे अफगानिस्तान में किसी से पूछें कि वो आपको अफगानिस्तान क्रिकेट की सारी बारीकियों का बता देगा, लेकिन अफगानिस्तान में क्या चल रहा है कोई पता नहीं, जिन्हें उसमें इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, तो भाई मैं कह रहा हूँ जीतने के जो लोगों में एक खुशी मिलती है ना, हाँ जी, वो absolutely। अपनी परेशानियों को भूल जाते हैं कुछ दिन के लिए। Yes, और अफगानिस्तान टीम ने बहुत खुशियाँ दी हैं, बहुत खुशियाँ नहीं। लोगों को बहुत खुशियाँ दी हैं, क्योंकि आप अगर पूरा अफगानिस्तान टीम का करियर देखें तो उन्होंने जीत के वो अफगानिस्तान को, पूरे लोगों को अपना फ़ैन बना लिया है। जो क्रिकेट नहीं भी जानते थे, जो क्रिकेट को नहीं भी समझते थे, उनको भी अपना फ़ैन बनाया। ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया को उन्होंने अपना फ़ैन श्रीलंका बनाया। ने यहाँ पे ये मौका मिस कर दिया, जी। मतलब कप जीतने का मौका तो मिस कर ही दिया। अपने लोगों को एक खुशी देने का जो मौका था शायद श्रीलंका ने वो भी मिस कर सर दिया। इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी, श्रीलंका ने 2014 में लास्ट में वर्ल्ड कप जीता था। उसके बाद 3-4 जो भी हुए हैं सफ़र, T20 सेमीफाइनल्स की राह तक भी नहीं पहुँच नहीं सकी पहुंच है। पाई टीम। हाँ, बाहर हो आगे गई। अभी हम बढ़ेंगे हमारे अगले सेगमेंट पे, एक साउथ बार अफ्रीका। हम लोग जी। संजीवनी डिस्कस करें इस ग्रुप के बारे में कि ये बहुत क्रिटिकल हो गया है, क्योंकि कल की हार और जीत के बाद अब इंग्लैंड के पास 4 पॉइंट हैं,
इंग्लैंड ऑलरेडी इंग्लैंड तो डायरेक्ट इंग्लैंड पहली वो टीम बनी जो जीत के मैच पहुंची पहुंची है। ना, उसके साथ कोई मसला नहीं है। न्यूजीलैंड के पास 3 पॉइंट है कल की जीत के बाद। हाँ एक जी। उसने पाकिस्तान के साथ एक खेल पॉइंट किया। जो मिला था। पाकिस्तान के पास फिलहाल 1 पॉइंट है। पाकिस्तान का दूसरा मैच खेला जाएगा 28 को श्रीलंका से, और श्रीलंका के पास अभी कोई पॉइंट नहीं है, दोनों मैच हार चुकी है। अब 27 यानी कल इंग्लैंड न्यूजीलैंड का मैच है, और परसों यानी 28 फरवरी को श्रीलंका पाकिस्तान का मैच है। अब ये बहुत क्रिटिकल हो गया, अगर यहाँ पे इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हरा देती है तो फिर न्यूजीलैंड के पास होंगे 3 पॉइंट 3 मैचेस में, जी। और पाकिस्तान श्रीलंका को हरा देती है तो पाकिस्तान के पास भी होंगे 3 पॉइंट 3 मैचेस में। तो अब इस ग्रुप में 2 टीमें ऐसी होंगी जो 3 पॉइंट लेके जा रही हैं आगे। न्यूजीलैंड और न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान। अगर इंग्लैंड को हरा दिया तब तो क्लियर है, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हरा देता है और पाकिस्तान श्रीलंका को हरा देता है तो पाकिस्तान न्यूजीलैंड के पॉइंट बराबर हो जाएंगे 3-3। हाँ, तो अब ये बड़ा क्रिटिकल हो जाएगा कि दोनों में से स्ट्राइक रेट किसका अच्छा है। और इसमें पाकिस्तान का स्ट्राइक रेट बिल्कुल नीचे, मतलब 0 से नीचे है, लेकिन जस्ट पॉइंट नीचे। ऐसा नहीं कि वो -2 में कहीं खेल रहा है। और न्यूजीलैंड का +3 है, लेकिन अगर न्यूजीलैंड हारेगा इंग्लैंड से तो कुछ उसका भी कम होगा, और पाकिस्तान अगर जीतता है श्रीलंका से तो पाकिस्तान का भी कुछ ऊपर होगा। लेकिन पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों को एक मैच तो कम से कम जीतना है सुपर हिट्स में। ये भी सारे हाँ, तो पाकिस्तान के सामने तो यही है ना, पाकिस्तान अगर जीत जाता है श्रीलंका से एग्जैक्टली। देखो अब ये चीज़ पाकिस्तान के लिहाज से देखा जाए तो तस्वीर साफ हो जाएगी 27 को। अगर न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को हरा दिया हाँ, तो फिर न्यूजीलैंड इंग्लैंड सेमीफाइनल में। लेकिन अगर इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हरा दिया तो पाकिस्तान के पास एक चांस बनता है, तो क्योंकि फिर न्यूजीलैंड के 3 पॉइंट होंगे और इंग्लैंड के जो है वो 3 मैच के 6 पॉइंट हो जाएंगे। अब पाकिस्तान के पास फिलहाल 1 पॉइंट है और 1 मैच बचा हुआ है श्रीलंका से। अगर पाकिस्तान श्रीलंका को हरा देगा तो पाकिस्तान के भी 3 पॉइंट हो जाएंगे। फिर आईओ में इंग्लैंड के पास 6 पॉइंट होंगे, न्यूजीलैंड 3 और पाकिस्तान 3। अब यहाँ पे स्ट्राइक रेट का खेल शुरू होगा कि किसका स्ट्राइक रेट किस बेहतर है। तो अब इसमें पाकिस्तान को मैं एडवांटेज की बात कर रहा था कि अब चूँकि परसों वाला मैच इंग्लैंड न्यूजीलैंड का है, अगर न्यूजीलैंड हार गया तो जो 28 को मैच है पाकिस्तान के सामने एकदम क्लियर पिक्चर होगी कि आपको Exactly. कितने रन पे रोकना है श्रीलंका को, कितने रन से जीतना है, या आपको कितना स्कोर बना के कितनी जल्दी आउट करना है। जितने भी कॉम्बिनेशन है ना वो सारे क्लियर हो जाएंगे, और तो उनमें से वो कोई भी कॉम्बिनेशन कंप्लीट कर लेगा तो वो सेमीफाइनल में होगा। तो ये एक चौंकाने वाला एलिमेंट हो सकता है इसके पूरी वर्ल्ड कप में। पाकिस्तान यानी अभी जिस तरह से गिरते पड़ते सेमीफाइनल में पहुंची है अभी जीत तो उसकी उम्मीदें भी जिंदा हैं। ये बहुत पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। अब देखना है कि वो इसका फ़ायदा कैसे उठाते हैं। अब हम चलते हैं अपने ग्रुप की तरफ। अब हम बात करेंगे साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ पे। सबसे पहले वेस्ट इंडीज़ में सर डैरन सैमी का क्या रोल है आपके हिसाब से? आप भी कोच हैं, डैरन सैमी भी एक टाइम पे प्लेयर थे और आज कोचिंग करें और टीम का जो एक जी। यूज दिखाई पड़ा उसमें डैरन सैमी कितना हार हो सकता है। देखिए, जब डैरन सैमी कैप्टन थे तो उन्होंने अपनी टीम को बना दिया था और वर्ल्ड कप दिलवाया था। हाँ जी, 2012 है ना? वो आपको देखना पड़ेगा। जिस मुश्किल हालात से उस वक्त उन्होंने अपनी टीम को वर्ल्ड कप दिलवाया था, क्योंकि जैसे वो फाइनल के बाद वो स्टेज पे आए और उन्होंने जो बातें अपने ही बोर्ड के अगेंस्ट की कि हमें कुछ भी नहीं मिल रहा था, इवन क्लोथिंग भी नहीं थी, तो जैसे उन्होंने उस वक्त टीम को लेकर गए और फिर इतने क्राइसिस से टीम को फिर एक इस मुकाम पे वर्ल्ड कप में ऐसा शो किया कि वी आर द बेस्ट, एब्सोल्युटली। वी आर द बेस्ट। तो क्रेडिट गोज टू डैरन सैमी। डैरन सैमी। वो एक कमिटेड आदमी है। नहीं बहुत जैसे हेटमार है, एग्जैक्टली। हेटमार 7वें नंबर का बैट्समैन होगा तो उसको ऊपर लेके आ गए 3 नंबर पे। कल हम इसी की बात कर रहे थे कि कैप्टन और कोच अगर ब्रेव डिसीजन ओनरशिप लेते हैं और ब्रेव डिसीजन लेते हैं कि वो मानते हैं कि भाई मैंने किया, अगर नुकसान हुआ तो मुझे दे देना, सही है। ऐसा बहुत से कम लोग करते हैं। ऐसे डिसीजन आप दुनिया में बड़ी बड़ी उस पर देखिए बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन डैरन सैमी ने जो किया जो वो कोई भी नहीं कर सकता इतने ब्रेव डिसीजन। उन्होंने सारी चीज़ें अपने पे ली हुई हैं और टीम को यहाँ पे आगे खड़ा कर दिया है। इंडिया का भी अगर आप देखें वो ऐसे ही डिसीजन चल रहे हैं। अगर इसके बाद वीक डिसीजन आया तो वो फिर कोच को भी वीक करेगा और कैप्टन को भी वीक करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है आज का ये मैच इंडिया के लिहाज से, हाँ जी। वेस्ट इंडीज़ के लिहाज से भी और इंडिया के लिहाज से, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ अगर आज साउथ अफ्रीका को हरा देगा तो वो 2 मैच जीत जाएगा, वो दावेदार हो जाएगा सेमीफाइनल में। एग्जैक्टली, है ना, वो पहुँच जाएगा। वो नहीं, अभी हम उस पर आएंगे, उसमें बड़े एक बस लगे हुए हैं अभी इस ग्रुप में ना। तो
अब देखना होगा कि मैं और उनके शाही होप जो कैप्टन है आज क्या कमाल करते हैं, है ना। या कोई हम वापस जो है डेविड विलियर का वही रूप देखेंगे जो उसने इंडिया के खिलाफ दिखाया था। एब्सोल्युटली। तो ये लेकिन ये चीज़ अच्छी हो जाएगी कि इस मैच के बाद इंडिया का मैच बाद में शाम में, ये मैच आज दोपहर आज दोपहर में। तो इंडिया के सामने एक थोड़ी सी तस्वीर साफ हो जाएगी। ट्रू। अगर वेस्ट इंडीज़ जीत जाता है या वेस्ट इंडीज़ हार जाता है तो इंडिया के सामने एक तस्वीर साफ हो जाएगी कि हाँ अब ये करना है। तो अब ये करने की बात पे अगर हम आते हैं इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे, जो बहुत क्रिटिकल मैच है, क्या करना है? देखिए, सबसे पहले तो इंडिया को दोबारा नहीं सोचना चाहिए कि हमें पहले बैटिंग करनी चाहिए, ये तो कभी सोच में ही नहीं आना चाहिए। इंडिया को दूसरी बैटिंग करनी है। अगर टॉस जीते तो ना, हाँ अगर सिकंदर अगर टॉस जीतते हैं और आपको इन्वाइट कर लेते हैं तो फिर आप क्या एग्जैक्टली, और फिर आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उसके साथ साथ अगर जिम्बाब्वियंस को जल्दी आउट करना है, अपने मिडल ओवर्स को सेव करना है और वहाँ पे भी स्ट्राइक चाहिए, हमें वहाँ पे रन सेव नहीं करना। अभी हमें स्ट्राइक रेट का ध्यान देना है। अभी वहाँ पे हमें आउट भी करने हैं। अभी ये एक ऐसी सिचुएशन है कि आपके अच्छे स्पिनर्स होंगे तो वहाँ पे वो और डैमेज करें। देखिए 100% जैसे कि होता आ रहा है अभी तक, बुमराह और अर्शदीप जो हैं वो दोनों कर रहे हैं, शुरू में अपना रोल ज़बरदस्त निभा रहे हैं, लेकिन मिडल में कोई नहीं है। यहाँ पे कोई रोल निभाने वाला अगर विकेट देने वाला आ जाए तो मुझे नहीं लगता कि जिम्बाब्वे 120-130 से ऊपर चली तो अब यहाँ पे दो चीज़ें बड़ी हैं। इंडिया को अपना स्ट्राइक रेट भी करेक्शन करना है जीत के साथ, सिर्फ जीतना नहीं है। एग्जैक्टली। अच्छी तो उसके मार्जिन से लिए जीतना। आप ने सजेस्ट किया कि इंडिया बाद में बैटिंग करे और बहुत ज़रूरी है कि जिम्बाब्वे को जो है वो 120-130 तक हो के और बैटिंग सेम होनी चाहिए। बैटिंग सेम होनी चाहिए। जो ऑर्डर हम बात जो कर रहे ऑर्डर, लेकिन इंडिया को अगर 120-130 पे रोकता है भी जिम्बाब्वे को, तो इंडिया को मैच 12-13 ओवर में जीत लेना है। एग्जैक्टली। तब जाके इंडिया का स्ट्राइक रेट strike अच्छा rate होगा। थोड़ा सा करेक्ट और वो कौन कर सकता है? अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा को जागना होगा। मतलब सर बट आज- ओपनिंग पार्टनरशिप भी हमारी कितना प्रॉब्लम में है। प्रॉब्लम में नहीं है, ठीक है, ऐसा होता है कि कभी कभी नीचे से स्कोर होता है। जैसे हमने पहले बात की, 2-3 लोग स्कोर करते हैं, सारे नहीं करते हैं, ठीक है। 2 मैचों में वो कर देंगे, 2-3 मैचों में ये आगे कर देंगे। अभी इनका टाइम है, अभी अगर नहीं किया तो कभी नहीं। तो ये अहम है कि एक बड़ी डिबेट चल रही है कि क्या संजू सैमसन आज होंगे, क्या हम एक राइट हैंड बैट्समैन को Right left का combination। एक कॉम्बिनेशन बनाने वाले हैं लाइफ रेट का, क्योंकि लेफ्ट ही हो रहा है और सिकंदर रजा जब अपनी आउट प्लेयर लेके आएंगे तो क्या वो फंसा लेगी इंडिया के लेफ्ट हैंड बैट्समैन को, और जो कि वो फंसते आए हैं अभी तक पूरे टूर्नामेंट में। तो ये एक बड़ी डिबेट है। और अगर संजू सैमसन आते हैं तो बड़ी का बकरा कौन, क्योंकि अभिषेक शर्मा तो नहीं जाने बाहर, ये तय है ओपनिंग हुई करेंगे। तो क्या तिलक पर मर जाएगा जो ऑलरेडी है, मैं आपको मतलब खेल कम स्लो स्ट्राइक रेट। हाँ तो वो है, या फिर कौन शिकार था। और जाओगे तिलक वर्मा स्लो हैं तो ये कहा जा रहा है कि शायद भाई आप तिलक वर्मा को रिप्लेस कर दें, या मुझे जो कैप्टन और कोच से मुझसे या लगे हुए उम्मीद हैं। है, जो मुझे कैप्टन और कोच से उम्मीद है कि वो वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं और स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने के माहिर हैं। जैसे कि उन्होंने वाइस कैप्टन को भी बैठा दिया, जरूरत थी तो बाहर करती। तो नहीं, ये एक अच्छा साइन है। अगर वो इसी तरह अपने स्ट्रॉन्ग डिसीजन पे खड़े रहे, कोई वजह नहीं है कि इंडिया सेमीफाइनलिस्ट होगा। अगर ईशान किशन को हराते हैं आप संजू सैमसन के लिए ओपनिंग में तो वो एक गलत फैसला होगा, ऐसा मेरा मानना है। ईशान किशन ने नहीं, अच्छा खेला था, अच्छा 2 खेला बार था किया है। जी। तिलक वर्मा के साथ एक डिबेट चल रही है कि भाई आप स्लो हैं, तो फर्स्ट गेम अगर ईशान किशन को आप नीचे लेके आते हैं संजू के साथ और संजू और अभिषेक ओपनिंग करते हैं तो ये एक कॉम्बिनेशन हो सकता है। मेरे पास एक क्वेश्चन है यहाँ। हाँ। देखिए, अगर फर्ज कीजिए परफॉर्म ना हुआ यहाँ पे चौथे नंबर पे, वो तो वैसे भी नहीं हो रहा। संजू से नहीं संजू से अगर नहीं हुआ तो ये मुझे बताएं, इसका हम किस पे डालेंगे? आया संजू सैमसन पे डालेंगे कि वो परफॉर्म नहीं कर पाए, या मैनेजमेंट पे उनको रोल ही नहीं था, उन्होंने पूरा साल तो किसी और चीज़ पे प्रिपेयर किया हुआ था, तो ये फिर हम किसके साथ डालेंगे? तो वो तो अभी अभिषेक भी परफॉर्म नहीं कर पाया, हम किसके साथ डाल रहे हैं? हम उम्मीद के साथ एक चीज़ कर रहे हैं कि शायद जी। ये वक्त की ज़रूरत है कि हम एक लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बनाएं और खासकर इस मैच में बनाएं। ये आपको वर्ल्ड कप से पहले बनाना चाहिए था, जो प्रिपरेशन आप एक साल से ये तो कर रहे किसी को उम्मीद नहीं थी कि अभिषेक शर्मा बिल्कुल परफॉर्म नहीं करेंगे। हैं। लेकिन ट्रस्ट रखिए, अभी मुझे आप trust कह रहे है। हैं कि बैटिंग लाइन इंटैक्ट वैसे ही रखें, वैसे ही रखेंगे और अब अभिषेक- ये करेंगे, और यही जगह है वो करके ट्रेलर को दिखाएंगे। जो है उसके बाद आप उसी ऑर्डर एग्जैक्टली सर बट स्ट्राइक रेट भी तो इतना स्लो हो रहा है तिलक बहुत वर्मा की सारी वजह टीमों से। में देखा है। देखिए, मैंने बहुत सारी टीमों में देखा है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो अनचेंज होते हैं, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ये जगह है
यहाँ पे अभिषेक भी इंडियन टीम में मेरे ख्याल से इस नहीं, अभिषेक को तोड़ाने की बात ही नहीं हो रही है। सारी कहानी ये चली कि अगर संजू सैमसन आते हैं तो वो ईशान किशन को उड़ाएंगे और तिलक वर्मा को उड़ाएंगे। अभी उनकी ज़रूरत नहीं है। सिकंदर रज़ा की अच्छी खबर हो सकी है कि दोस्त के पास ज़्यादा चांसेस होंगे इंडियन बैट्समैन को फंसाने के। अब फंसाने की बात हुई जो सिकंदर रज़ा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसलिए कि सिकंदर रज़ा स्पिनर कि उनके पास कोई और स्पिनर नहीं है। सिकंदर रज़ा कोई आउटस्टैंडिंग स्पिनर नहीं है। देखो सबसे पहले तो ये समझना होगा, सिकंदर रज़ा कोई राशिद खान नहीं है, सिकंदर रज़ा कोई मुजीब नहीं है, सिकंदर रज़ा कोई कुलदीप यादव नहीं है। ठीक है, सिकंदर रज़ा वेरी नॉर्मल ऑफ स्पिनर, वेरी नॉर्मल ऑफ स्पिनर। क्योंकि अभी तक हमारे बैट्समैन खस्ते आ रहे हैं, इसलिए लग रहा है कि शायद वो ज़्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं। नहीं, वो देखिए अलग बात है कि वो आपका मिस टाइम हो गया शॉट या नहीं लगा, क्योंकि इसमें इनकी क्वालिटी नहीं है सिकंदर रज़ा की और दूसरे स्पिनर। अच्छा, अगर हम बात करें अगर वेस्ट इंडीज़ और जिम्बाब्वे के बैट्समैन को फंसाना है तो ज़रूरी है कि हम यहाँ पे एक्सपीरियंस को लेकर आए। रिस्क स्पिनर आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रिस्क किस पे मतलब कुलदीप उड़ा रहा है। अब कुलदीप यादव अगर आता है तो किसकी जगह पर है, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अभी इस टाइम प्रॉब्लम ये है कि जो टीम इंडिया का पूरा जो कॉम्बिनेशन है ना, आप कॉम्बिनेशन माने जाते हैं तो आप भली का पक्ष किसको बनाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन क्योंकि अभी हमारे पास एक बनेगा। कुलदीप यादव को अगर हम लेके आते हैं और हम अक्षर पटेल को लेके आते हैं ऐसे एग्जैक्टली इन दोनों में से कोई नहीं को बाहर किया जाएगा। एक स्पिनर को तो हम बाहर कर देंगे, एक को तो हम बाहर कर देंगे स्पिनर को, लेकिन दूसरा कैसी जगह बना पाएगा, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा देखना कि आज की मीडिया किस कॉम्बिनेशन के साथ उभरती है, क्योंकि सोशल मीडिया पे बड़ी चर्चा है, बड़ा दबाव है, हर जगह एक्सपर्ट्स लिख रहे हैं कि संजू सैमसन को इस हाई टाइम कि उसको जो है जगह में लाया जाए। लेफ्ट कॉम्बिनेशन बनाया जाए। कप्तान और कोच क्या फैसला करता है ये देखना होगा, क्या वो दबाव में आते हैं या वो अपने फैसले के साथ जाते हैं और करा रहते हैं। बता रहते हैं। बहुत बड़ा सवाल है कि पूरा कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये देखने वाला होगा। बट हाँ, हम सबकी शुभकामनाएं कि इंडिया के साथ बनी हुई है, क्योंकि इंडिया को ये जीतना है, बड़े मार्जिन से जीतना है और आगे चल के वेस्ट इंडीज़ से भी जीतना है। क्योंकि इस ग्रुप में बहुत इंटरेस्टिंग सा इवेंट बन गया। अगर वेस्ट इंडीज़ ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया आज, तो वेस्ट इंडीज़ 4 पॉइंट के साथ सेमीफाइनल है। साउथ अफ्रीका को फिर जो है वो खेलना पड़ेगा जिम्बाब्वे से और इंडिया को खेलना होगा वेस्ट इंडीज़ से, जहाँ पे अगर साउथ अफ्रीका जीत जाती है और इंडिया वेस्ट इंडीज़ से भी जीत जाती है, फिर भी स्ट्राइक रेट के बिना पे कौन आगे जाएगा ये भी नहीं देखा। तो अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है। हमारी शुभकामनाएं ना ही सिर्फ टीम इंडिया के साथ है, बट रिंकू सिंह और उनके फैमिली के साथ भी है। आज टीम इंडिया में क्या चेंजेस होगी, आज 2 बड़े मुकाबले हैं, साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज़ जो दिन में होने वाला है। साउथ अफ्रीका को ये फ़ायदा है कि उन्होंने अहमदाबाद में मैचेस खेले हैं, दिन के टाइम पे भी मैचेस खेले हैं। आज क्या परफॉर्मेंस रहेगा दोनों टीमों का, और डैरन सैमी को भी बहुत आज श्रेय दिया है उनकी कोचिंग पे, उनके कप्तानी पे, जिस तरीके से वेस्ट इंडीज़ को वो सुपर 8 तक लेकर आए हैं। इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे में कौन होगा प्लेइंग 11, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ।